Ajax using jQuery. Ajax, asynchronous JavaScript and XML. Ajax जो है इट्स ऑल अबाउट कि हम जो है सर्वर से बैकएंड पे कम्युनिकेट करते हैं विदाउट रीलोडिंग द वेब पेज इटसेल्फ. कि पेज जो है वो हमें डिस्प्ले होता रहता है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में जैसे हम एजेक्स के जो मैकेनिज्म है उसकी मदद से हम अपने सर्वर से बात करते हैं, सर्वर से कुछ डेटा लेकर आते हैं और वो अपने पास डिस्प्ले करते हैं या उसकी बेस के ऊपर कोई और एक्शन परफॉर्म करते हैं. jQuery में हम एजेक्स को किस तरह यूज़ करते हैं. वी नो कि हम अगर नॉर्मली एजेक्स को मेथड्स को यूज़ करना चाहें तो हम XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. उसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम एक रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं आइदर यूजिंग गेट और पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट, और हमारे पास फिर से रिस्पॉन्स आता है जिसको हम एक फंक्शन के अंदर कैप्चर करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं. दिस इज कंपैरेटिवली अ लेंथी प्रोसेस. jQuery हमें एक ज़्यादा आसान और जिसे कहते हैं कंपैरेटिवली तमाम सोफिस्टिकेशन से को हटा के सिर्फ हमें हमारे जो मकसद का काम है कि हम सिर्फ उसे रिक्वेस्ट बताते हैं कि कहाँ जानी है और सिर्फ रिस्पांस उससे लेते हैं और उस रिस्पांस को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं अब आइदर यूजिंग अ फंक्शन और हम उसे डायरेक्ट उसको डिस्प्ले करते हैं. हमारे पास jQuery हमें लोड का एक मेथड देता है. लोड का मेथड सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है बज़ाहिर, बट इट्स क्वाइट पावरफुल मेथड. इसके पैरामीटर्स के अंदर हम उसको वो रिक्वेस्ट बताते हैं कि किस सर्वर के ऊपर जो है कौन सी रिसोर्स है जिससे हमने रिक्वेस्ट करना है कंटेंट, और हमारे पास जो है रिस्पांस आता है. और यही लोड का मेथड ही इट्सेल्फ हमें कुछ और किए बगैर हम चाहें तो किसी भी सेलेक्टेड एलिमेंट के अंदर उस डेटा को जो हमारे पास रिस्पांस में आया है हम डिस्प्ले कर सकते हैं. हम इसको सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले हम सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं जो भी एलिमेंट हमने लेना है जिसमें हम अपना जो हमारे पास जो रिस्पॉन्डिंग डेटा है वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं. लोड का मेथड कॉल करते हैं. उसके बाद हमारे पास 3 इसके पैरामीटर्स हैं, URL, डेटा एंड कॉल बैक. हमारे पास URL में जो है वो रिसोर्स की लोकेशन होती है जिसको हमने गेट करना है सर्वर से. इसके बाद हमारे पास डेटा का पैरामीटर है जो कि बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर्स के अंदर होते हैं. ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है. अगर हम कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पैरामीटर्स को भेजना चाहते हैं अपने रिक्वेस्ट के साथ, तो हम इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको हम यूज़ नहीं करते. इसी तरह हमारे पास कॉल बैक का फंक्शन है जो कि हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है. यहाँ पे हम फंक्शन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं जो कि उस केस में यूज़ होता है जब ये जो लोड है वो अपना काम कंप्लीट कर देगा. मीन्स कि जब वो डेटा को फेच करने की रिक्वेस्ट भी भेज देगा और उसके पास डेटा वापस आ जाएगा, तब वो इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. और इसके अंदर फिर हम डिफरेंट जो है अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो अप्लाई करके डिफरेंट जो भी हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो हम वहाँ पे कोड कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल को देखते हैं. हमने एक div1 की आईडी से जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट किया, डॉट लोड का मेथड उस पर कॉल किया हमारे पास, जिसमें हमने रिसोर्स नेम हम जो भी हमारे पास फाइल का नाम हो सकता है जो कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी हम सर्वर से गेट करना चाहते हैं. रिमेंबर कि जो हमारे पास लिमिटेशन एजेक्स की है कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेम सर्वर जहाँ से ये जो हमारे पास जो जिस इनके जगह से हम कॉल कर रहे हैं, जिस सर्वर से वो फाइल आई है, हम उसी सर्वर से फर्दर रिसोर्सेज को गेट कर सकते हैं. अगर हम किसी और सर्वर से गेट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल परमिशन जो है उस सर्वर से चाहिए होंगी. सेम चीज जो है वो jQuery में भी अप्लाई होती है एजेक्स के ऊपर. हमारे पास jQuery में लोड का जो मेथड है इसमें एक ऑप्शनल हमारे पास एक पैरामीटर है कॉल बैक का. हमने देखा, हमें ऑलरेडी इस बात का पता है कि कॉल बैक फंक्शन नॉर्मली हम यूज करते हैं जो कि jQuery एग्जीक्यूट करती है जब वो कोई एक्शन कंप्लीट कर लेती है. बिल्कुल इसी तरीके से लोड का मेथड भी जब कंप्लीट कर लेता है अपना एक्शन और रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है, तब वो ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करता है. इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए. सबसे पहले रिस्पॉन्स टेक्स्ट आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो भी हमारे पास कंटेंट होगा जो हमारे रिसोर्स ने रिटर्न किया होगा सर्वर से, वो आएगा हमारे पास. इसी तरह से हमारे पास स्टेटस टेक्स्ट होता है जो कि हमारे पास उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स का स्टेटस होता है. इन केस अगर हमारे पास जो रिस्पॉन्स था वो फाइल जो रिसोर्स थी वो अवेलेबल ही नहीं थी, तो यहाँ पे ये स्टेटस से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं.
इसी तरह सबसे लास्ट जो उसका पैरामीटर है दैट इज द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ताकि अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि हम स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट में करते हैं, जहां हमारे पास XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, तो वो हम इसके ऊपर यहां से परफॉर्म कर सकें। इसी को जरा एग्जांपल से बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे div1 को हमने सेलेक्ट किया, उसके ऊपर हमने लोड का मेथड कॉल किया जिसमें हमने एक रिसोर्स उसे कोई भी दी। हमने यहाँ पे जो कॉल बैक का फंक्शन यूज किया उसमें हमारे पास 3 ये पैरामीटर्स हैं। रिमेंबर के ये हमेशा इसी सीक्वेंस में आते हैं। सबसे पहला हमारे पास रिस्पॉन्स टेक्स्ट है जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स में आया होगा, जो भी हमारे पास वैल्यूज इस पर्टिकुलर रिसोर्स ने हमें रिटर्न की है वो होगी। इसी तरह हमारे पास स्टेटस टेक्स्ट जो है उसके अंदर आइदर इट विल बी अ सक्सेस और इट विल बी एन एरर। हम अपने इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो की है कि हमने यहाँ पे स्टेटस टेक्स्ट की बेसिस पे सिंपल अलर्ट जो है वो शो कराए हैं कि अगर हमारे पास रिटर्न जो है वैल्यू वो सक्सेस आती है तो इट मीन्स कि कंटेंट जो है सक्सेसफुली लोड हो गया है, और अगर एरर आती है तो हमने फिर XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है उसमें से उसका स्टेटस को और उसके स्टेटस टेक्स्ट को जो है वो अलर्ट में शो किया है। रिमेंबर हम यहाँ पे इन केस ऑफ सक्सेस जो चाहें फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन अगर हमें कंफर्म हो कि हमेशा सक्सेस होगी तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे सक्सेस का चेक भी रखें। इट्स टोटली अप टू द प्रोग्रामर कि वो इसको किस तरह से हैंडल करता है और क्या अपनी बिजनेस लॉजिक जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहता है। हमारे पास एक और पावर भी है जो कि jQuery हमें देता है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोड के मेथड में जहां हम रिसोर्स का नाम देते हैं हम उसके साथ एक और सेलेक्टर भी जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। किस तरह से? लाइक दिस कि हमने एक सेलेक्टर जो है हमने सेलेक्ट किया जिसके अंदर हमें लोड करना है एक्सटर्नल रिसोर्स से कोई भी डेटा। हमने लोड का मेथड कॉल किया। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हमने जो रिसोर्स का नाम यूज किया है उसके साथ हमने स्पेस देके एक और सेलेक्टर जो है वो मेंशन किया है। यहाँ पे P1 आईडी जो है हमने कहा जो भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर फाइल में जिसकी जो इस सेलेक्टर से एलिमेंट सेलेक्ट होगा सिर्फ उसकी वैल्यू को वो लोड करे div1 के अंदर। रिमेंबर कि हमारे पास इसको हम फर्दर देखें तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा लेट्स से कि रिसोर्स अंडरस्कोर नेम डॉट HTML की फाइल जो है इट कंटेन्स समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास जो HTML का कंटेंट है वो कुछ इस तरह का है कि उसमें एक हेडर है, उसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ हैं जिसमें से एक की आईडी P1 है। तो हमारे पास जो कंटेंट जो लोड होगा इस पर्टिकुलर रिसोर्स से आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट होगा जो हमने अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट सेलेक्टर से सेलेक्ट किया है। इन दिस केस वो पर्टिकुलर पैराग्राफ जिसके आईडी जो है वो P1 है। तो हमारे पास div1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर कंटेंट है जो कि लोड होगा। रिमेंबर कि अगर यही काम हमें सिंपल जावास्क्रिप्ट से करना होता तो हमें रिस्पांस को लेने के बाद उसको पहले पार्स करना पड़ता आइदर यूजिंग अ DOM पार्सर या हमें स्ट्रिंग पार्सिंग से पास करते और फिर उस पर्टिकुलर कंटेंट को उठाते वहां से। जबकि jQuery हमें ये पावर देता है कि हम सेलेक्टर मेंशन करके कोई भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जो हमारे पास रिसोर्स से आया है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने देखा कि jQuery में एजेक्स को यूज करना बहुत आसान है। एजेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए jQuery हमें एक बहुत प्राइमरी मेथड देता है लोड का, जिसके हमारे पास इजी टू यूज 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं। हम उसको रिसोर्स का नाम देते हैं और हमें उससे कंटेंट मिलता है और हम उसको सिंपली किसी भी डायरेक्ट किसी एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं या चाहे तो कॉल बैक फंक्शन की मदद से उसके ऊपर बिजनेस लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं।